सीजीआई के घर गणेश पूजा में फंसा रहा विपक्ष, उधर मोदी के दो दूतों ने कर दिया कमाल। खत्म हो जाएगी दुनिया भर की पूरी टेंशन। अमेरिका में हवाबाजी करते रह गए राहुल गांधी, मोदी ने पलट दी पूरी बाजी। पर्दे के पीछे रहकर कर दिया ऐसा खेल, पाकिस्तान के उड़ गए होश, हो गया सारा प्लान फेल। एक तरफ मॉस्को में पुतिन के सामने टेबल पर बैठे थे अजीत डोभाल, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब में मोर्चा संभाल रहे थे एस जयशंकर। जी, प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों सीजीआई चंद्रचूड़ के बुलावे पर गणेश पूजा में पहुंचे थे। सीजीआई चंद्रचूड़ के घर से जैसे ही पीएम मोदी की तस्वीर आई, विपक्ष हाय तौबा करने लगा। कई विपक्षी नेताओं ने इस पर हैरानी भी जताई और सवाल भी खड़े किए। उद्धव वाली शिवसेना ने तो उसके मामलों से सीजीआई के अलग होने की मांग तक कर दी। कपिल सिब्बल से लेकर सुप्रिया सुले तक ने सीजीआई के घर गणेश पूजा में पीएम मोदी के जाने पर सवाल उठा दिए। पीएम मोदी के इस कदम पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर रहा। इधर विपक्ष सीजीआई के घर गणेश पूजा में फंसा रहा, उधर मोदी के दो दूतों ने कमाल कर दिया। यहाँ बात भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल की हो रही है। इन्हीं दो दूतों ने काम तमाम कर दिया, बड़ा खेल कर दिया। दरअसल भारत में जब पीएम मोदी के सीजीआई के घर जाने पर विपक्ष उलझा हुआ था, तब पीएम मोदी के दो अहम दूत दुनिया भर की टेंशन खत्म कराने की कवायद में जुटे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर जहां सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में भारत की डिप्लोमेसी का लोहा मनवा रहे थे, वहीं मोदी के संकट मोचक माने जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल रूस पे यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिशों को रंग दे रहे थे। अजीत डोभाल पीएम मोदी का संदेश लेकर मॉस्को गए थे। उन्होंने ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन के इतर पुतिन से 1-to-1 मुलाकात भी की और पीएम मोदी का संदेश भी सुनाया। पुतिन ने भी अपने सामने बैठाकर पीएम मोदी का पूरा संदेश सुना। सबसे पहले जानते हैं कि विदेश मंत्री ने क्या किया। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों की यात्रा पर हैं। पहले वो सऊदी अरब गए, उसके बाद जर्मनी और अब स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में एस जयशंकर ने ब्रिक्स की खूब वकालत की और इस तर्क को खारिज किया कि रूस, चीन और भारत जैसे अन्य 6 देशों का संगठन ब्रिक्स गैर जरूरी संगठन है। उन्होंने बेबाक लहजे में साफ कहा कि अब G7 के साथ साथ G20 हो सकता है, तो फिर ब्रिक्स क्यों नहीं हो सकता। ब्रिक्स ग्लोबल जीडीपी का 27% रिप्रेजेंट करता है। इसमें भारत, रूस और चीन समेत कई देश हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर भी एस जयशंकर ने लेटेस्ट जानकारी दी। जयशंकर के मुताबिक LAC पर भारत और चीन का तनाव अब कम हो रहा है। उन्होंने माना कि गलवान हिंसा की वजह से भारत और चीन के संबंध प्रभावित हुए हैं। कोई भी सीमा पर हिंसा के बाद ये नहीं कह सकता कि बाकी संबंध इससे अछूते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। हमने कुछ प्रगति की है। सैनिकों की वापसी संबंधी करीब 75% समस्याओं का हल निकाल लिया गया है, यानी चीनी सैनिक LAC से पीछे हट चुके हैं। इस तरह जयशंकर ने दुनिया को भारत के स्टैंड से अवगत कराया। अब बात पीएम मोदी के दूसरे दूत अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल ब्रिक्स एनएसए समिट के लिए रूस में है। भारत की ओर से वो यूक्रेन जंग में मीडिएटर है। गुरुवार को अजीत डोभाल और पुतिन की मुलाकात हुई। अजीत डोभाल ने पुतिन को मोदी का संदेश दिया। उन्होंने ये भी बताया कि कीव यात्रा के दौरान पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच क्या क्या बात हुई। अजीत डोभाल ने साफ कह दिया कि भारत यूक्रेन जंग में शांति का पक्षधर है और पीएम मोदी ने यही संदेश देकर उन्हें भेजा है। बड़े धीरज के साथ पुतिन ने डोभाल की बातें सुनी। डोभाल ने पुतिन को शांति का संदेश दिया और उन्हें यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए समझाया। इसके बाद पुतिन ने डोभाल के जरिए पीएम मोदी को संदेश भिजवाया। पुतिन खुद मोदी का इंतजार कर रहे हैं। अगले महीने मोदी फिर से रूस जा सकते हैं। इस तरह पीएम मोदी के दो दूतों ने दुनिया भर की टेंशन को खत्म करने के लिए भारत का स्टैंड बताया। उलझे रहिए आप गणेश पूजा में, पीएम मोदी अपना काम करते रहेंगे और उनके दूत दुनिया का काम तमाम करते रहेंगे।